तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूं। मैं शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूं इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात सत्ता पे जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है वो। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। देश का सिर्फ एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताब देश संविधान से चलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसे धर्म के चश्मे से ना देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं पूरे देश से यह कहना चाहता हूं। आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया और है। इसको बनाया गया है। बदला कैसे जा सकता? बनाया गया है। विक्रांत भाई हैं आपके संवाददाता हैं, वो मेरे यहाँ सेवई खाते हैं, मुझे बुलाते नहीं, वरना मैं इनके यहाँ गुजिया भी खाने जाऊंगा। ये बुलाएं मुझे, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस ये है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है, देश में एकता, अखंडता, उसकी एकजुटता, संविधान के प्रति संकल्प, सिर्फ एक धर्म है वर्दी का। अगर कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार बताए। मुझे लगता है यह सवाल इमरान से नहीं पूछा जाना चाहिए, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछा जाना चाहिए, यह सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं, कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। यह कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? और अगर आज बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है?